लेकिन एक बार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के युवा प्रतिनिधित्व को विधानसभा में भेजो। देखो फिर विनोद अम्बेडकर जैसे कैसे नौजवान आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो इनमें संसाधन भी नहीं है, अभी तो कलम की ताकत भी नहीं है, अभी तो राजशाही ताकत नहीं है, अभी आपकी कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। एक पार्टी और मध्य प्रदेश में आई है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को छोटा मोटा बताती है। जो देश का सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी, जो 22 स्टेटों में जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसको छोटा मोटा बताते हैं। इन बड़े विरासत वाले लोगों को, इन महल वाले लोगों को, इन मखमली वाले लोगों को, जो केवल आपके बीच वोट मांगने के लिए आपके बीच आएंगे, इनको भी आपको सबक सिखाना है। जब बहनों पर अत्याचार होते हो तो कहां होते हो आप? जब बहनों के अधिकार छीने जाते हैं, जब कहां होते हो आप? जब मूंछों पर रखने पर हत्या की जाती है तो आप क्यों नहीं आते हो? आप वोट मांगने के लिए आए हो तो इन छोटे मोटे लोगों को इस छोटी मोटी पार्टी की ताकत दिखानी है। अपने तो छप्पर में रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दिखाना है, किसको तो अमेरिका तक लोग जानते हैं। लेकिन तुमने तो अपनी पहचान बढ़ाने के लिए भी सहारा भी हमारे ही भाई का लिया। मैं कहना चाहता हूं एक बात और आपसे, एक मोदी जी के चेले हैं, विवेक पता नहीं ओबराय कौन है, उन्होंने संविधान बदलने की बात की है। इस इंदौर की धरती से, इस मंच के माध्यम से बाबा साहब के चेले और बाबा साहब के जो असली वारिस हैं, जो गुजर सम्राट मीर भोज के वारिस हैं, इनको सबक सिखा देंगे कि किसी ने संविधान की बात करेगा। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है जिसे कोई सोचे कि आज बयान दिया कल बदल दोगे। इसके लिए ये जो हमारे नौजवान साथी है, जो देश में फौज खड़ी हुई है नौजवानों की, ये दिन में तारे दिखा देंगे मोदी जी। ये संविधान तो देश संविधान से ही चलेगा, चाहे आप कितनी ताकत कर लो, आपको बदल देंगे पर संविधान नहीं बदला जाएगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय रविंद्र भाटी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। जय भीम। देखो सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके धैर्य की तारीफ करता हूं, लेकिन आवाज इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब के चेले इतनी कम आवाज में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हो। जय भीम। बहुत अच्छे। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये दोनों लाइन आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथियों के लिए और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों के लिए समर्पित करता हूं। आज इस संविधान यात्रा में सारे विधानसभा में इस जनसभा में उपस्थित आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी प्रमुख, संविधान रक्षक, आरक्षण रक्षक, हमारे नेता, पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को आदर्श और अपना नेता मानते हुए, साथियों, मान्यवर साहब, काशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच मौजूद हैं और आज बाबा साहब की इस पवित्र धरती से संविधान यात्रा की शुभारंभ किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को और जो कुछ समय एक कारवां रुक गया था, उसमें पुनः एनर्जी भरने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ है। ऐसे महापुरुष युगों युगों में पैदा होते हैं। पहले बाबा साहब, फिर मान्यवर साहब, अब चंद्रशेखर साहब आपके बीच में है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है भाई के साथ काम करने का। मैं मान्यवर साहब के कुछ नारे कह के अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे पीछे पीछे आप लोगों को नारे लगाने हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी, आवाज कम है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। जिसकी जितनी संख्या बारी, अभी कम है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। देखो, 4 नारे लगेंगे भाई के लिए। मैं बोलूंगा बहुजनों के सम्मान में, आपको बोलना है चंद्रशेखर भाई मैदान में। बहुजनों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, आरक्षण के सम्मान में, संविधान के सम्मान में।
मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे झूठी पार्टी है देश की, जो धर्म पे राजनीति करती है, जो नफरत की राजनीति करती है, जो बांट के राजनीति करती है। तुम्हारा सामना उस पार्टी से है जो बहनों के साथ अपराध करते हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है। चाहे हाथरस की बहन मनीषा का मामला हो, आरोपियों के पक्ष में वहां पंचायत हो रही थी। चाहे आपने जंतर मंतर पर देखा हो, जो पहलवानों का मामला हो तो आरोपी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी थी। महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा देने वाली पार्टी से आपका मुकाबला है। आपका मुकाबला उस पार्टी से है जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देते हैं और वो सरकार केंद्र की उस मंत्री का साथ देती है। आपका मुकाबला उस पार्टी से है जो 700 किसानों की शहादत हो जाती है लेकिन वो अडानी अंबानी के साथ खड़ी है। आपका मुकाबला उस पार्टी से है जो नेमावर की घटना के आरोपियों के साथ खड़ी है। आपका मुकाबला उस पार्टी से है जो पटवारी की भर्ती में पेपर लीक कराती है। एक कॉलेज के 1100 लोगों को एक साथ भर्ती कर जो संघर्षशील और मेहनती लोग हैं उनके हक और अधिकारों पर डाका डालती है। आपका उस पार्टी से आपका मुकाबला है जो हमारे आदिवासी भाइयों के सिर पे पेशाब करती है और वो उनका संरक्षण करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, ये गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत कर दो। आपने हमेशा प्यार दिया, आपने हमेशा सम्मान दिया, जब जब जरूरत पड़ी आपने अपनी ताकत इस मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई। लेकिन यदि आप कुछ बदलना चाहते हो, आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवस्था परिवर्तन तो एक ही व्यक्ति करता सकता है, उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। या तो वोट देकर उनको मजबूत कर दो, नहीं तो औरों के पैरों में पड़े रहोगे। अपना घर बना लो, भाई के हक मजबूत कर लो। ये जो 2023 का समय है, ये जो 2 महीने 1.5 महीने बाद चुनाव है, फिर आपको 5 साल मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ओंकार बननी है, आपको बहुजन समाज बनाना है, आपको SC ST OBC की एकता बनानी है और आपको उस एकता को कायम कर वोटों में परिवर्तित करना है। साथियों, वोटों से राजा बनता है, वोटों से MP MLA बनते हैं। अभी तो भाई के और अभी मारवी और आजाद समाज पार्टी को आपने वोट दी नहीं है। अभी तो जिन पार्टियों को आपने वोट दी उन लोगों को आप राजा बनाते आए हो। लेकिन एक बार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के युवा प्रतिनिधित्व को विधानसभा में भेजो। देखो फिर विनोद अम्बेडकर जैसे नौजवान आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो इनमें संसाधन भी नहीं है, अभी तो कलम की ताकत भी नहीं है, अभी तो राजशाही ताकत नहीं है। अभी आपकी कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। यदि आपने इसको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया तो आपको वो बैठे बैठे वो सारी जरूरत आपकी पूरी होगी। मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक पार्टी और मध्य प्रदेश में आई है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को छोटा मोटा बताती है, जो देश का सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी, जो 22 स्टेटों में जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसको छोटा मोटा बताते हैं। इन बड़े विरासत वाले लोगों को, इन महल वाले लोगों को, इन मखमली वाले लोगों को जो केवल आपके बीच वोट मांगने के लिए आपके बीच आएंगे, इनको भी आपको सबक सिखाना है। जब बहनों पर अत्याचार होते हो तो कहां होते हो आप? जब बहनों के अधिकार छीने जाते हैं जब कहां होते हो आप? जब मूंछों पर रखने पर हत्या की जाती है तो आप क्यों नहीं आते हो? आप वोट मांगने के लिए आए हो तो इन छोटे मोटे लोगों को इस छोटी मोटी पार्टी की ताकत दिखानी है। अपने जो छप्पर में रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दिखाना है, जिसको तो अमेरिका तक लोग जानते हैं। लेकिन तुमने तो अपनी पहचान बढ़ाने के लिए भी सहारा भी हमारे ही भाई का लिया। मैं कहना चाहता हूं एक बात और आपसे, एक मोदी जी के चेले हैं विवेक, पता नहीं ओबराय कौन है, उन्होंने संविधान बदलने की बात की है। इस इंदौर की धरती से, इस मंच के माध्यम से बाबा साहब के चेले और बाबा साहब के जो असली वारिस हैं, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज के वारिस हैं, इनको सबक सिखा देंगे यदि किसी ने संविधान की बात करेगा। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है जिसे कोई सोचे कि आज बयान दिया कल बदल दोगे। इसके लिए ये जो हमारे नौजवान साथी है, जो देश में फौज खड़ी हुई है नौजवानों की, ये दिन में तारे दिखा देंगे मोदी जी। ये संविधान तो देश संविधान से ही चलेगा, चाहे आप कितनी ताकत कर लो, आपको बदल देंगे पर संविधान नहीं बदला जाएगा। तबीयत खराब थी लेकिन आपके प्यार की वजह से भाई के संघर्ष को देख के मुझ में भी घर नहीं रुका जाता। मैं 2 लाइन भाई के लेके लिए कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। उनके लिए 2 लाइन में समर्पित करता हूं उनकी खिदमत में कि काल नहीं है समय तेरा, कर्म ही अमर तेरा और रण ही सफर तेरा और सड़क ही घर तेरा।